गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या फॉलो कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी आप अपनी विशेष को कैसे लिख सकते हो। मैं पर्सनली अपनी विशेष को कैसे लिखती हूँ और मेरा लिखने का क्या तरीका होता है। और अगर आप इस तरीके से लिखते हो ना, आपका लिखा हुआ कभी फेल नहीं हो सकता। बिकॉज मैंने जब जितनी भी चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर मैंने मैनिफेस्ट करी है ना, वो हर एक चीज़ मैंने लिख के मैनिफेस्ट करी है। बट ऐसा भी नहीं है कि मैंने 21 डेज तक लिखा है, 30 डेज तक मैंने लिखा है। नो, मतलब मेरा लिखने का तरीका ऐसा कभी नहीं होता। मैं एक पर्टिकुलर चीज़ को कभी भी 30 दिन, 40 दिन या फिर उसको लगातार लिखते जा रही हूँ, कभी ऐसा मैं नहीं करती। तो आज की वीडियो के अंदर मैं अपना पर्सनल जो तरीका होता है ना लिखने का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरी क्लास में भी मैं यही तरीका अपना करवाती हूँ। एंड मैक्सिमम लोगों की चीज़ें ना बहुत हद तक मैनिफेस्ट होती है। कुछ लोगों की चीज़ें तो ऐसे मैनिफेस्ट हो जाती है कि हमने लिखा एंड सेम टू सेम वो मैनिफेस्ट हो गया। ऐसा लग रहा है कि जो हमने लिखा था वो सेम पेस्ट हो गया, ठीक है, वो कॉपी पेस्ट हो गया। तो उसमें लिखने में मज़ा आता है, आपको फीलिंग्स आती है, आप उसको कहीं ना कहीं रियल मानते हो कि अच्छा ठीक है, जो मैं लिख रही हूँ ना ये एक्चुअल में मेरी लाइफ की रियलिटी है। चाहे वो अभी हो या ना हो, बट आप जब उसको लिखने बैठते हो तो आपको एक्चुअल में वो आपकी लाइफ की रियलिटी लगने लग जाती है। लेकिन इस वीडियो में इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नेक्स्ट बैच की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरे बहुत नेक्स्ट बैच की का वेट है, बिकॉज बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि आपका नेक्स्ट बैच कब आ रहा है, न्यू बैच कब आ रहा है। मेरा नेक्स्ट सेल्फ हीलिंग का बैच है वो 4 जुलाई से आ रहा है। और अगर आपको रजिस्टर करवाना है, अगर आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी जाके कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक कराओ। और क्लास ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप खुद से चीज़ें नहीं कर पा रहे हो या आप बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स में फंसे हुए हो, आपको लग रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से मैं अपनी चीज़ें स्टार्ट कर सकती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, या अपनी एनर्जी को आप इन्हेंस नहीं रख पा रहे हो, अपनी वाइब्रेशन को हाई नहीं रख पा रहे हो, तो फिर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपनी क्लासेस में सिर्फ वाइब्रेशन पे, एनर्जी पे और इन्हीं चीज़ों पे काम करवाती हूँ। मैं कोई ऐसा टूल, कोई टेक्निक नहीं करवाती अपनी क्लास के अंदर, इसीलिए लोगों को बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। और इसीलिए यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, 30 डेज की क्लासेस होती है मेरी, ओके। और 4 जुलाई से बैच स्टार्ट है, नया बैच, और लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी अपनी सीट बुक करवाओ एंड रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है, ताकि आप मेरे अकॉर्डिंग या मेरे अंडर आप अपनी प्रैक्टिस को कर सको और मेरे थ्रू आपको टीचिंग्स मिल सके, एक राइट वे मिल सके कि आपको कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं उस टॉपिक पे कि कैसे आप लिख सकते हो चीज़ों को, लिखने का सही तरीका क्या होता है, मैं कैसे सही तरीका लिखने का आजमाती हूँ जिससे मुझे फीलिंग्स आती हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के मन में एक चीज़ बैठ जाती है कि अच्छा हमें 21 दिन तक लिखना चाहिए, हमें 1 महीने तक ही एक चीज़ को लिखना चाहिए। नो, पहले तो ये वहम निकाल दो कि अच्छा एक चीज़ को आप 21 दिन तक लिखोगे तभी वो काम करेगी। कुछ लोग 555, 333 न जाने कितनी टेक्निक्स करते हैं, तो उनको लगता है अच्छा हमने 555 या 5 दिन तक लिखा, 55 टाइम तक लिखा तो वो विश पूरी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नो, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी लिखते हो ना, चाहे वो आप 2 दिन लिखो, 4 दिन लिखो, 10 दिन लिखो, 15 दिन लिखो, लिखा हुआ हमेशा मैनिफेस्ट होता है। बात यहाँ सिर्फ आपकी फीलिंग्स की है, बात सिर्फ आपकी एनर्जी की है, आपके इमोशंस की है कि आपने उस चीज़ को कितने इमोशंस के साथ लिखा है, कितने दिन तक लिखा है, वो मैटर नहीं करता। और आप उस चीज़ को कितना जल्दी डिटैच करते हो अपने आप से, आप कितना ईजी हो उस चीज़ को लेके, वो मैटर करता है, ठीक है। इसीलिए अगर आप में से बहुत सारे लोगों को अगर लगता है कि 21 दिन तक लिखना ही इनफ होता है, 30 दिन तक लिखना ही एक चीज़ को इनफ होता है, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं मानती, क्योंकि मैं अपनी चीज़ को कभी 21 या 30 दिन तक लिखती ही नहीं हूँ। 2 दिन, 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन तक मैं लिखती हूँ एंड देन मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरा बिलीव है कि मैं जो लिखती हूँ वो होता है और एक्चुअल में वो चीज़ हो जाती है। 2 बार 3 बार लिखना ही होता है, इनफ होता है मेरे लिए, एंड मैं उसको छोड़ देती हूँ, ठीक है।
अब एक और बात बताती हूँ। मैं ना जब भी कोई चीज़ लिखती हूँ, अगर मैं शॉर्ट में कोई भी चीज़ लिखती हूँ तो मैं उसको ग्रैटिट्यूड जनरल में ऐड करती हूँ। अगर ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ हो गई, या कुछ भी नॉर्मल चीज़ है जो मुझे मैनिफेस्ट करनी होती है, वो मैं जनरली सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड जनरल में डालती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, ये चीज़ मेरी बहुत ईजिली है ना मेरे पास आ गई है, या फिर ये मैनिफेस्ट हो गई है। और इसके साथ मैं अपनी हैप्पीनेस ऐड करती हूँ कि मैं उस चीज़ को होने के बाद कैसा फील कर रही हूँ, या मेरी फीलिंग्स कैसी हैं, या उस चीज़ को मुझे मिलने के बाद मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं वो भी ऐड करती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे मिल गई है और इसके मिलने के बाद मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, और मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए हैं और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। ऐसे करके मैं उसको ग्रैटिट्यूड जनरल में डालती हूँ। रोज़ मैं 10 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ, तो उन्हीं 10 चीज़ों में मैं कोई ना कोई बीच में डालती रहती हूँ चीज़ों को। वो ही सेम चीज़ मैं 2 दिन 3 दिन रिपीट करती हूँ, उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ। एंड मेरा लेट गो बहुत ईजिली हो जाता है। उसके बाद मैं ना तो उसके बारे में बात करती हूँ, ना मैं सोचती हूँ, मैं अपनी दूसरे कामों में लग जाती हूँ। एंड देन वो चीज़ कब मेरी लाइफ में आ जाती है, मतलब पता भी नहीं चलता। ठीक है, ऐसे करके मेरी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। ये तो हो गया तब की बात जब मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ें अट्रैक्ट करनी होती है, ये इनफ होता है मेरे लिए। अब अगर मुझे बहुत बड़ी कुछ मैनिफेस्ट करना है, कुछ जैसे कुछ चीज़ें ऐसे होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो हमें ना यूनिवर्स को क्लैरिटी के साथ बताना होता है। हमें यूनिवर्स को ना पूरा उसका कलर कैसा है, वो किस ब्रांड की है, हर एक चीज़ हमें यूनिवर्स को क्लैरिटी के साथ बताना होता है। उसको मैं लिखती हूँ सेल्फ लव लेटर के अंदर, एज द सेल्फ लव लेटर। मैं उसको मतलब कि ऐसे लिखती हूँ जैसे मैं खुद से बातें कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे नॉर्मली अगर कोई इंसान स्क्रिप्ट करता है ना, वो ऐसे लिखता है थैंक यू यूनिवर्स, ये चीज़ हो गई है, कलर ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो एक लाइक बोरिंग टाइप सा मुझे लगता है, तो मैं ऐसे नहीं लिखती। मैं हमेशा एक डायरी हमेशा रखती हूँ, और उसके अंदर मैं उसको एक स्टोरी बनाती हूँ सबसे पहले कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे ऐसे हुई है, और मैं उसको खुद से बातें करते करते लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी फ्रेंड से कैसे बातें करोगे कि तुम्हें पता है आज ये चीज़ मुझे ये मिली, या इसका कलर ये था, इसको मिलने के बाद मैं इतनी खुश हुई, इतनी हैप्पी हुई, मुझे मेरी फीलिंग्स इतनी अच्छी थी। आप वो किसी फ्रेंड के साथ आपकी जब कन्वर्जेशन होती है तो वो एक तरीका ही अलग होता है। आप उनके साथ बहुत सारे इमोशंस है जो आप फील करते हो, राइट। वही एक्साइटमेंट के साथ ना मैं खुद से बातें करते करते लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रिया तुम्हें पता है ये चीज़ तुम्हें मिल गई और तुम इसको डिजर्व करती थी, तुम्हें क्यों नहीं मिलती, क्योंकि तुम तो डिजर्व करती हो, या तुम कितनी लकी हो, कितनी भाग्यशाली हो। ऐसे करते करते मैं खुद से बातें करते करते उस चीज़ को लिखती हूँ, एंड मुझे बहुत मज़ा आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मनी को लेके लिख रहे हो, तो मैं मनी को लेके पर्टिकुलरली ऐसे लिखूंगी कि डियर रिया, तुम कितनी ज़्यादा लकी हो ना कि मनी तुम्हारे पास आना पसंद करता है। तुम एक मनी मैग्नेट हो, तुम दिन ब दिन मनी मैग्नेट बनती जा रहे हो, बिकॉज तुम यूनिवर्स की कितनी फेवरेट चाइल्ड हो, कितनी कितनी ज़्यादा, मतलब कि उनकी मन पसंदीदा चाइल्ड हो, कि तुम्हें अबंडेंस में मनी देते हैं। तुम तो बहुत लकी हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम तो अबंडेंस में मनी डिजर्व करती हो। मैं ऐसे करके लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशंस को लेके कि रिया तुम कितनी लकी हो ना, तुम कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो, कि लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, कि तुम अपने आप में कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो, कितना ओवरा कितना अट्रैक्टिव है तुम्हारा, लोग तुमसे अट्रैक्ट होते हैं। मैं अपने आप को ऐसे लेके लिखती हूँ। ठीक है, हेल्थ को लेके, तुम्हारी हेल्थ कितनी अच्छी रहती है, तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी रहती है, तुम हमेशा इतनी अच्छी और हेल्दी डाइट फॉलो करती हो, तुम हमेशा मेडिटेशन करती हो, तुम्हारा माइंड कितना ज़्यादा रिलैक्स रहता है, काम रहने लग गया है, आजकल तुम बड़ी अच्छी लगने लग गई हो। मैं हमेशा अपने आप से ऐसे कन्वर्जेशन कर करके चीज़ें लिखती हूँ। ये मेरा एक्चुअली लिखने का तरीका होता है। अब यहाँ पे आप चाहे कुछ भी मैनिफेस्ट करो, आप उसको ना अपने आप से कनेक्ट करके लिखो, आप अपनी फीलिंग्स कनेक्ट करके लिखो कि वो चीज़ मिलने के बाद तुम कैसा फील कर रहे हो, या फिर आप अपने आप को कैसा फील करवा रहे हो, या आपके इमोशंस कैसे हैं। आप एक फ्रेंड से कैसे बातें करोगे, आप एक फ्रेंड को कैसे उसके साथ डिस्कशन करोगे, वही डिस्कशन आपको खुद के साथ करना है। उन्हीं चीज़ों को लेके आपको खुद के साथ डिस्कशन करना है। ये मेरा पर्टिकुलर लिखने का एक तरीका होता है। मैं इसी तरीके के साथ चीज़ों को लिखती हूँ, एंड सच में ना मैं जब उसको लिखती हूँ ना, तो मेरी जेन्युइन ऐसी फीलिंग्स होती है ना उसके अंदर, मैं उसको बहुत ज़्यादा फील कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरी रियलिटी है, या मैं उसको लिखते 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 ना
एक ऐसी फीलिंग में चली जाती हूँ, मुझे बहुत हद तक ना उसके अंदर फीलिंग्स आती है। ये मेरा जेन्युइन लिखने का तरीका होता है, मैं हर चीज़ को ऐसे ही लिखती हूँ। और मैंने अपनी क्लासेस में ना ऐसे ही लिख सबको जो भी मैंने ये तरीका बताया ना, हर किसी को फीलिंग्स आती है। और अगर आप इसके अंदर ज़्यादा इमोशंस ऐड करते हो ना, अब यहाँ पे ना लिखने का कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं अच्छा मॉर्निंग में लिखना चाहिए, इवनिंग में लिखना चाहिए। नो, लिखने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। आपको जब मन करे आप तब लिखने बैठ जाओ, बिकॉज मैं तो जब मन करता है तब लिखने बैठ जाती हूँ। मेरा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि भाई 4 बजे उठ के लिखो, सुबह, रात को लिखो सोने से पहले। नो, देखो समय टाइम डिपेंड मैटर नहीं करता आप किस टाइम लिख रहे हो, आपकी फीलिंग्स मैटर करती है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे दोपहर में भी फीलिंग आती है, मुझे लगता है आज कुछ लिखने का मन कर रहा है, मैं आफ्टरनून में लिखने बैठ जाती हूँ। मेरी फीलिंग्स पे मैटर करता है वो चीज़। अगर मेरा लिखने का मन है तो मैं उसके अंदर 100% दे पाऊंगी। अगर आपका लिखने का मन नहीं है और आप लिखने बैठोगे, आप उसको फील ही नहीं कर पाओगे। और फीलिंग्स मैटर करती हैं, आप कौन सा टाइम लिख रहे हो वो मैटर नहीं करता। या फिर कुछ लोग पूछते हैं कि हमें कितने टाइम तक लिखना है, कि अगर बीच में छूट गया तो क्या होगा। नहीं, आप डरते क्यों हो कि बीच में 1 दिन छूट गया, 2 दिन छूट गया, अब दोबारा शुरू करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ये पता है, ये जो पैटर्न है ना कि 2 दिन बीच में ब्रेक हो गया, अब हमें दोबारा क्यों करना पड़ेगा? आपने जो पहले लिखा है उसमें तो भी आपने फीलिंग्स डाली है ना, इमोशंस डाले है ना। छूटा, आपका लेट गो हुआ होगा, आपको उस चीज से ध्यान हटा होगा, तो उसको हटने दो, जाने दो, ठीक है। ऐसे मत छोटी छोटी चीजों को लेके ना डाउट्स मत लाया करो कि 1 दिन छूट गया, 2 दिन छूट गया तो अब होगा नहीं। ऐसा नहीं होता, राइट। अगर मेरा 2 दिन मैं लिखती हूँ ना, मैं छोड़ देती हूँ उसको इजीली। मैं कभी नहीं सोचती कि मैंने 30 दिन तक नहीं लिखा, 40 दिन तक नहीं लिखा। 2 दिन लिखा, हो गया, बस हो गया। अब ये हो जाएगा अपने आप जब भी होगा, ठीक है। कुछ चीजें, वही बात है ना, हम को क्रिएटर हैं, हम क्रिएटर नहीं है। तो कुछ चीजों का डिवाइन टाइम भी होता है, तो हमें एग्जैक्टली वो कब मिलनी है, कैसे मिलनी है, वो यूनिवर्स के प्लान होते हैं, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, हम बता सकते हैं यूनिवर्स को मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके ना ये मेरा लिखने का तरीका होता है। मैं ना तो उसके अंदर कोई 555 ऐड करती हूँ, ना मैं इसके अंदर कोई 666 ऐड करती हूँ। मेरा जब जो मन करता है मैं तब वो लिखती हूँ। बस फीलिंग्स मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ कि मुझे फील होना चाहिए उस चीज़ को लेके। अगर मैं कुछ लिखने बैठी हूँ तो वो मुझे जेन्युइनली फील होना चाहिए कि वो मेरी रियलिटी है, या मैं उसको रियल मान के लिख रही हूँ, बस। बाकी मैं कितने दिन लिख रही हूँ, टाइम क्या है, मैं कोई भी समय नहीं देखती। मैं ना दिन गिनती हूँ कि मैंने कितने दिन तक लिखा। लोग गिनते हैं, आज अच्छा आज इतना दिन हो गया, रोज उस पर टिक लगाते हैं, अच्छा आज इतने दिन तक लिख लिया। नहीं, ये मेरा जेन्युइन लिखने का तरीका होता है। इसमें कोई टूल कोई ऐसा नहीं है अच्छा 555, 333, 11 समथिंग लाइक, नहीं। जितने दिन तक मन करे उतने दिन तक लिखो, ठीक है। अगर आपका नेचुरली किस चीज़ से लेट गो हो रहा है, हो जाने दो इजीली, क्योंकि एक टाइम तक यूनिवर्स को बता के, लिख के, इमोशन को फील करके हमें उससे लेट गो भी करना पड़ता है, हमें उससे अपने आप को डिटैच भी करना पड़ता है। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी चीज़ को पकड़ के रखोगे तो वो आपके पास नहीं आएगी। आप उसको अगर रिसीव करना चाहते हो तो उसको आपको छोड़ना भी पड़ेगा, उस एनर्जी को यूनिवर्स के पास भेजना भी पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा ना ओवरऑल लिखने का तरीका होता है। मैं ऐसे ही चीज़ों को लिखती हूँ और हर चीज़ में लिख के अट्रैक्ट करती हूँ। और मेरा एक बिलीव है कि मैं जो लिखती हूँ वो हो जाता है, मैं जो लिखती हूँ वो हो जाता है। मैं बोलती रहती हूँ कि रिया तुम जो लिखती हो ना वो तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द राइटर ऑफ योर लाइफ। मैं हमेशा ये बोलती रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो एक स्टेटमेंट है ना कि मेरा लिखा हुआ होता है, तो वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं बैठ गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लिखती हूँ, 1 दिन में 2 दिन में हो जाती है वो चीज़ें, ठीक है। बहुत सारी ऐसी हैं जो नामुमकिन से नामुमकिन चीज़ें भी हुई है मेरी। तो ये चीज़ है, ओके। तो इसीलिए मेरा ये तरीका होता है लिखने का। तो आप इसको आजमा के देख सकते हो, बट वही बात है, फीलिंग्स पे काम करो। इमोशंस आपके वैसे होने चाहिए, आपके इमोशंस को आपको वैसे क्रिएट करने की ज़रूरत है। कोई टाइम मैटर नहीं करता, दिन मैटर नहीं करते। अगर देखो किसी इंसान को तो 2 दिन में, अब वही बात है ना कि आप कितने दिन ले रहे हो वो भी आप पे मैटर करता है। कुछ लोग होते हैं वो 2 दिन लिखते हैं, 2 दिन लिखने के बाद बहुत है उनके लिए, इनफ है, ठीक है। कुछ लोग हैं वो 7 दिन तक लिखेंगे, हफ्ता उनको लगेगा, हफ्ते भर में वो फीलिंग्स क्रिएट होंगी। किन्हीं लोगों की 21 दिन तक ही फीलिंग क्रिएट होती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग है कि अभी लिख दिया हो गया, फिर तो आपको 2-3 दिन लिखने की ज़रूरत है। उसको आगे 21 दिन तक, महीने महीने तक उसको बैठ के लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
एक बार लिखा हुआ भी होता है। अगर आप फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ लिखते हो, उसको पूरा टाइम दे के लिखते हो ना, तो एक बार लिखा हुआ भी होता है। ज़रूरी नहीं आप उसको बहुत लंबे टाइम तक लेके बैठ रहे हो और उसके पीछे पड़े हो, कब होगा कब होगा, लिख रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमने तो इतना टाइम पहले ये लिखा था, आज तक नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं हुआ, आपने अभी तक उसको लेट गो नहीं किया, अभी तक उसको छोड़ा ही नहीं है, उसको यूनिवर्स को दिया ही नहीं है, राइट? इसीलिए वो चीज़ नहीं हो रही है। और अगर आपको डिटेल में जानना है इसका सारा जो प्रोसेस है, तो फिर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो ये मेरा पूरा ओवरऑल लिखने का तरीका होता है। मैं ऐसे ही लिखती हूँ चीज़ों को, ऐसे ही मैनिफेस्ट करती हूँ। दैट इज़ माई पर्सनल स्क्रिप्टिंग मान सकते हो, या फिर लिखने का जो तरीका होता है मैं ऐसे ही लिखती हूँ, ठीक है? और बहुत इजी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेच रहती हूँ। मुझे लगता है मैंने लिख दिया, यूनिवर्स को बता दिया, दैट्स इट। अब मैं अपने दूसरी चीज़ों में लग जाती हूँ। जब वो चीज़ मुझे मिलनी होती है, मिल जाती है। और ये जो तरीका है ना, ये जो प्रोसेस है ना, मेरी हर एक विश पूरी कर देता है, ठीक है? सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एंड ईजी वे के अंदर एक्सप्लेन करा होगा। अगर और कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर फिर भी आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अगेन मेरी क्लासेस, नया बैच मेरा आ रहा है 4 जुलाई से, 4 जुलाई से, और 30 डेज की क्लासेस होती हैं जिसके अंदर मैं यही सब चीज़ें डिटेल में बताती हूँ। और मैं आपकी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी पे ज़्यादा काम करवाती हूँ, जिससे आपका 1 दिन 2 दिन लिखने के बाद बस इनफ होता है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। बिकॉज एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना टाइम लिख रहे हो, क्या, कैसे, वो मैटर नहीं करता, ठीक है? सो आई होप अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा मैंने। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।